Dear students, welcome to the next lesson of chapter 12 surface areas and volume. पिछले लेसन में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने एक्सरसाइज 12.1 के दो क्वेश्चंस कर लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस हो गई 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, दोनों की रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अगेन दिस इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। एक हेमिस्फीयर है, हम डायग्राम बना ले तो विजुलाइज करने में इजी हो जाता है। एक हेमिस्फीयर और उसके ऊपर रखा हुआ है कोन, दोनों की रेडियस सेम है। ये हेमिस्फीयर का टॉप फेस है और कोन को इसके ऊपर रखेंगे तो कोन का बेस हेमिस्फीयर के टॉप के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा। ये दोनों के सर्कुलर बेस एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगे। इसमें दिया है टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मीन्स कोन के टॉप से और हेमिस्फीयर के बॉटम तक ये पूरी हाइट 15.5 है। अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 है तो सेंटर से यहाँ बॉटम तक ये डिस्टेंस भी इसकी रेडियस के इक्वली होगी, मीन्स ये भी 3.5 है। टोटल 15.5 है, इसमें से ये 3.5 माइनस होगा तो जो आएगी वो आएगी कोन की हाइट। तो कोन के केस में h इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास पूरा डाटा है। कोन की रेडियस 3.5, हाइट 12, हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस ही होती है जो कि 3.5 है। इसमें हमको पूछा गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब इसकी जो सरफेस है, एक हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस और एक कोन की कर्व्ड सरफेस। तो TSA ऑफ टॉय विल बी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कोन का CSA πRL और हेमिस्फीयर का CSA होता है 2πr²। πRL 2πr²। इसमें r हमने दोनों जगह सिर्फ r पुट किया है, R1 R2 इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि दोनों की रेडियस सेम दी है। अगर अलग अलग होगी तो वैल्यू भी अलग अलग आएगी, उसका नोटेशन भी अलग अलग आएगा। सेम है तो दोनों में से पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, बचेगा यहाँ से L, यहाँ से एक 2 और एक R, पाई आर और ब्रैकेट में L प्लस 2R। तो इसमें हर क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूला डिराइव होता है। ये एक तरह से हमने फार्मूला डिराइव कर लिया, पाई आर इंटू L प्लस 2R। अगर इस तरह का केस होगा तो अब जो भी वैल्यूज़ हैं R और L ये पुट करना है। 9th क्लास में हमने पढ़ा है L मीन्स स्लांट हाइट ऑफ द कोन, इट इज़ √r² प्लस h²। यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल बनता है सेंटर के ऊपर। L जो है इस राइट एंगल ट्रेंगल का हाइपोटेनस हो जाता है। दिस इज़ रेडियस और ये हाइट। L के फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। रेडियस है 3.5 और h है 12 प्लस 3.5²। 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12.25। ये आ जाएगा रूट के अंदर 156.25। इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 12.5। तो अगर रेडियस 3.5 है, हाइट 12 है, तो स्लांट हाइट आती है 12.5। 8th क्लास में आपने डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, उस मेथड से करना पड़ेगा। और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल अगर करें तो इस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, इसके वंस प्लेस पे 5 है, मीन्स ये जिस नंबर का स्क्वायर है उसमें वंस प्लेस पे 5 मिलेगा।
अगर आप डेसिमल को हटा दो तो 15625, इस पूरे नंबर को अगर फैक्टराइज कर लो तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 125, और यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो इसमें 1 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। इस एल को और आर को हम उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। अब ये जो हमारा फार्मूला बना था TSA ऑफ टॉय इक्वल टू पाई आर एल प्लस 2R, इसमें हम ये दोनों रेडियस और एल पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 3.5, स्लांट हाइट हमने अभी कैलकुलेट की 12.5 प्लस 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5 हो जाएगा 7, और 7 से 7 कट जाएगा। ये है 12.5, 3.5 और इंटू 22, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं 3.5 से 7 को कट कर दूं तो 2 आ जाएगा, और 2 से 22 को कट करूं तो 11 आ जाएगा, और मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया, 7 प्लस 12.5 9.5। तो ये ऑप्शन है जिसको जिस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद आएगा 11 इंटू 19.5, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया इतना आएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. एक क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूब की साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड मीन्स उसके ऊपर रखा हुआ है। इस क्यूब के टॉप फेस के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है कि एक क्यूब अगर हम ले लें जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है तो ये इस तरह से क्यूब बनेगा। इसके सारे फेसेस 7/7 के स्क्वायर हैं। इसका जो टॉप फेस है ये भी 7/7 का एक स्क्वायर है। इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखना है। उस हेमिस्फीयर का डायमीटर की ग्रेटेस्ट वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, जो जब हम हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रखेंगे तो इसका डायमीटर इस स्क्वायर की साइड के बराबर होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा। ग्रेटेस्ट वर्ड यूज़ किया है मीन्स ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे छोटा हेमिस्फीयर हम रख सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई क्यूब है और उसके ऊपर मुझे कोई हेमिस्फीयर रखना है, जैसे सपोज एक लेमन है, उसको हम आधा कट करते हैं तो हेमिस्फीयर बन जाता है। उसको कट करने के बाद अगर उस क्यूब के ऊपर उल्टा रखना है तो, और अगर मैं चाहता हूँ कि वो लेमन बाहर ना निकले उस क्यूब के, तो उस लेमन का डायमीटर उस क्यूब की साइड के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ये सीधे आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। बड़ा से बड़ा डायमीटर वो हो सकता है जो आपकी क्यूब की साइड है। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया, जहाँ जहाँ पर सरफेस मिलेगी, जब ये क्यूब सिर्फ क्यूब है तो एक फेस का एरिया ए स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर, और ऐसे 6 फेसेस होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इसके पहले की क्लास में, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू द एरिया ऑफ 1 फेस। जब हम इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख देंगे तो हेमिस्फीयर का भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और उस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया CSA। हेमिस्फीयर का CSA इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका जो बेस है वो तो क्यूब के ऊपर हो जाएगा, तो वो तो सरफेस अंदर छुप जाएगी, तो मिलेगा सिर्फ ये कर्व वाला पोर्शन। लेकिन इसके साथ साथ
जितना इसका बेस सर्कल है, मीन्स जो इस सर्कल का एरिया है, उतना एरिया क्यूब के टॉप पे भी ये कवर कर लेगा, मतलब वो भी छुप जाएगा। क्यूब के 5 फेसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक और बॉटम। ये 5 सरफेसेस ऐसी की ऐसी हैं। ये जो टॉप वाला सरफेस है, जो पूरी सरफेस थी ए स्क्वायर, उसमें से इस सर्कल के एरिया के बराबर एरिया छुप गया। तो वो दोनों एक दूसरे को कवर कर लिया है दोनों ने, तो वो अंदर चला गया है। अब उस सॉलिड के सरफेस में वो नहीं आएगा। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर। हेमी सर्कल के बेस, हेमिस्फीयर के बेस सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम फार्मूला लिख लें। क्यूब का टी एस ए 6a² होता है, सी एस ए हेमिस्फीयर का जो 2πr² होता है, और बेस सर्कल का एरिया πr² होता है। तो यहाँ से 2πr² माइनस πr² πr²। तो ये इस क्वेश्चन का ये फार्मूला डिराइव हो गया 6a² प्लस πr²। यहाँ पर a और r की वैल्यू पुट करके जो भी एरिया आएगा वो इस सॉलिड का, मीन्स एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये जो सॉलिड बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन का एरिया आ जाएगा। अब सिर्फ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करने का काम बचा है। ए मीन्स साइड ऑफ क्यूब 7, 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 6 294, ये हो गया 294। उसके बाद πr² बाई 22/7 रेडियस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हेमिस्फीयर का डायमीटर मैक्सिमम साइज उसका 7 हो सकता है। डायमीटर 7 होता है, रेडियस 7/2, 7/2 इंटू 7/2। इसको पूरे को सॉल्व करके जो आएगा वो आएगा 28.5। 294 प्लस 38.5, 294 प्लस 38.5 करेंगे तो आ जाएगा 332.5। एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से 22 कैंसिल, 11। अब बचा 11 7 ज़ा 77, और नीचे एक 2, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 38.5। तो 332.5 इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड क्यूब, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऑलमोस्ट सेम हैं। पहले केस में क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा था टॉप फेस के ऊपर। अब क्यूब के टॉप फेस में से एक हेमिस्फेरिकल शेप का डिप्रेशन कट कर रहे हैं। मीन सपोज ये वुडन है या किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो टॉप फेस में से हेमिस्फेरिकल ये मटेरियल हमको खोद खोद के बाहर निकालना है, मतलब एक कैविटी टाइप बन जाएगी हेमिस्फेरिकल शेप की। इसमें क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्यूब की साइड दे दी थी 7, यहाँ पर वैल्यू नहीं दी, यहाँ पर दिया है L। हेमिस्फीयर का डायमीटर क्यूब की एज के इक्वल है। क्यूब में एज और साइड एक ही चीज़ होती है। तो L साइड वाला या L एज वाला एक क्यूब है, मीन्स ये फेस L², ऐसे 6 फेसेस। इसके टॉप फेस में यही L डायमीटर का एक डिप्रेशन कट किया है, मीन्स डायमीटर D इक्वल टू L। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में D इक्वल टू था 7 और रेडियस हमने ली थी 7/2, इस बार लेंगे रेडियस इक्वल टू L/2। तो हेमिस्फीयर के लिए रेडियस L/2 हो गई और क्यूब के लिए साइड L हो गई। फिर से वही सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पहले TSA ऑफ क्यूब सेम टू सेम 6a², फिर CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, ये एक सॉलिड था, एक वुडन ब्लॉक है,
ये इसका पूरे वॉल्यूम में खचाखच वुड भरा हुआ है। इसके 6 फेसेस में से 5 फेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब हमने इस टॉप फेस में से एक डिप्रेशन कट कर दिया, मतलब ये हेमिस्फीयर शेप की भी एक सरफेस मिल गई, मैं इस कैविटी के अंदर हाथ डाल के इस सरफेस को भी टच कर सकता हूँ। पहले सिर्फ टॉप सरफेस पे एक L/L का स्क्वायर था, अब ये ऐसी एक कैविटी बन गई है। इसका डायमीटर L है, मीन्स ये रेडियस L/2 हाफ रेडियस, तो L/2 की डेप्थ तक एक ऐसी कैविटी बन गई है। तो ये भी एक सरफेस बन चुकी है जिसको हम टच करके देख सकते हैं। ये अब सरफेस एक्सपोज हो गई है। तो कंसेप्ट फिर से वही है कि क्यूब का एरिया, उसमें ये हेमिस्फीयर का एरिया प्लस हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं डिप्रेशन कट करके निकालूंगा तो ये जो टॉप फेस है, ये जो हेमिस्फीयर का बेस सर्कल है, यहाँ से अब वुड हट चुका है। हमने इसको खोद खोद के बाहर निकाल के फेंक दिया है। तो कैविटी बन गई है, हेमिस्फेरिकल शेप की सरफेस बन गई है। लेकिन ये जो 6 है, इस 6 में ये टॉप भी शामिल था। 6a² से जो एरिया आता है, इसमें क्यूब का ये पूरा एरिया शामिल था। तो अब यहाँ पर इस सर्कुलर शेप में वुड नहीं है, मतलब यहाँ पर सरफेस नहीं, अब यहाँ पर हवा है। यहाँ से होलो हो गया, जहाँ से हम अंदर हाथ डालने की बात कर रहे हैं इस सरफेस को टच करने के लिए। तो हमने 6a² ले लिया है, उसमें ये पूरा शामिल था। उसमें इस हेमिस्फीयर की सरफेस 2πr² ऐड हो गई, लेकिन ये सर्कल माइनस करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला पूरा सेम टू सेम बना है पिछले क्वेश्चन में। जब हमने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा था तब भी यही चीज़ हो रही थी कि क्यूब के टॉप फेस में से सर्कल के बराबर सरफेस अंदर छुप गई, इसलिए अब वो अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर इसमें से ये काट के निकाल दी गई है, इसलिए सरफेस नहीं है। दोनों ही केस में ये πr² माइनस हो रहा है। और वहाँ पर हमको ऐसे ऊपर मिल रही थी ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस ऊपर मिल रहा था, अब ये हेमिस्फीयर का CA से अंदर मिल रहा है। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, यहाँ पर साइड L दी है इसलिए L पुट कर देंगे, 6L² और πr²। इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस टाइप के केस में आप क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रखो या सॉलिड में से हेमिस्फेरिकल शेप का डिप्रेशन काट के बाहर निकालो, जो सरफेस एरिया रहेगा वो रिजल्टिंग सॉलिड का इतना ही रहेगा, 6 × a² + π × r²। ए की जो वैल्यू दी रहेगी वो पुट कर देंगे। इस क्वेश्चन में L दिया है तो L पुट कर दिया, 6L²। रेडियस की जगह L/2 पुट करना है। वहाँ पर ये 7 और ये 7/2 था, यहाँ पर ये L और ये L/2 है। 6L² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो L²/4 πL²/4। इसके आगे इसके नीचे डिनोटर में 1 मान सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 6 4 जा 24L² प्लस πL² और नीचे 4। L² दोनों में है तो मैं उसको बाहर ले सकता हूँ। L² लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा न्यूमरेटर में 24 + 5/4। L² × 24 + 5/4, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इस 4 को हम L² के साथ लिख सकते हैं, L²/4 × 24 + 5। इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, L की टर्म्स में दिया था तो L की टर्म्स में आंसर आएगा। ये हो गया। अब इसमें L की कोई यूनिट भी नहीं दी है, सिर्फ L लिखा है, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, इसलिए हम भी यहाँ पर सेंटीमीटर² या मीटर² कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो भी L की यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स stuck to each of its ends। इस तरह का कुछ डायग्राम बुक में दिया हुआ है। एक कैप्सूल है,
ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसके दोनों एंड पे दो हेमिस्फीयर अटैच किए हुए हैं, स्टिक किए हुए हैं। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इस लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर के एंड पॉइंट से इस राइट वाले हेमिस्फीयर के एंड पॉइंट तक इस पूरे कैप्सूल की टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। कैप्सूल का डायमीटर 5 है, मीन्स रेडियस हुई 2.5, मीन्स इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस 2.5 ही होगी और इस सिलेंडर की भी रेडियस 2.5 ही होगी। ये दोनों एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कैप्सूल हमने सामने देखी हुई है। कैप्सूल में जो भी रेडियस होगी वो पूरे शेप के लिए एक जैसी होगी, तो इसलिए वहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर नहीं बोला, यहाँ पर लिखा है डायमीटर ऑफ कैप्सूल। डायमीटर 5, तो रेडियस हमने निकाली 2.5। ये बीच का पोर्शन, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, यहाँ इतना पोर्शन सिलिंड्रिकल है, इस तरफ हेमिस्फीयर, इधर भी एक हेमिस्फीयर। अब इसकी रेडियस अगर 2.5 है तो यहाँ से यहाँ तक 2.5, इसी तरह से इधर 2.5। हेमिस्फीयर में सेंटर से सरफेस के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होती है। अब सिलेंडर के भी दोनों एंड्स पे सर्कुलर बेसेस होते हैं, तो उस सर्कल की रेडियस भी 2.5 ही है। सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, ये 2.5 और ये 2.5 मिला के हो गया फिर से 5, तो 14 में से ये 5 माइनस हो जाएगा, तो अब ये जो बचेगी हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 9 mm। ये डाटा हमने सारा कलेक्ट कर लिया। हमको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, मीन्स इस कैप्सूल का सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसकी कर्व्ड सरफेस, एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों का CSA भी एक जैसा होगा, और एक का CSA निकाल के मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों का आ जाएगा। तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये 3 एरियाज हैं इसमें, इनमें से 2 एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पर फार्मूला पुट कर देंगे। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr है। इसमें आपको क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, इनके सबके जितने भी आपने पहले की क्लासेस में 7th 8th 9th में जो भी फार्मूले पढ़े हैं वो फार्मूले सब याद करने पड़ेंगे। 2πrh सिलेंडर का CSA होता है, और 2πr² हेमिस्फीयर का CSA होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से रेडियस दोनों जगह सेम है, तो हम रेडियस के लिए सेम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं R, और H सिर्फ सिलेंडर में ही होती है, तो 2π और R ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इधर से बचेगा एक H, इधर से बचेगा एक ये 2 और एक ये R। यहाँ पे R का स्क्वायर था, आपने एक बाहर ले लिया कॉमन, तो 2πr इंटू H प्लस 2R, ये इस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। 2πr इंटू H प्लस 2R। अब काम बचा है वैल्यूज पुट करना और कैलकुलेशन करना। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 2.5, फिर ब्रैकेट के अंदर H है 9, और फिर से 2 इंटू R मीन्स 2 इंटू 2.5, 2.5 इंटू होगा 5, 5 प्लस 9 14, तो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है 14, ब्रैकेट के बाहर जो भी है इनको कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर 7 से कोई भी नंबर इनमें से कट नहीं रहा है। ये भी रेडियस अगर 2.5 की जगह 3.5 होती तो 7 का मल्टीपल दिखता मुझे, 7 5 35 होता है। डेसिमल हटा लेंगे तो कट जाएगा इजीली, बट यहाँ पर डेसिमल हटा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 7 से फिर भी नहीं कटेगा ये 25, तो इसको 25/10 बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। 2 इंटू 22 44 इंटू 2.5 अपॉन 7, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है ये आ चुकी है 14, तो 7 से ये कट जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे, नीचे तो सब कुछ ख़त्म हो गया, एक 44, एक 2.5 और एक 2।
फिर से 2.5 इंटू 2 5, तो आप जब 44 में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 220। यहाँ सब कुछ मिलीमीटर में दिया था, कैप्सूल की लेंथ भी और रेडियस भी। तो जो एरिया हमारा आएगा वो भी मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पूछा था, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। आंसर इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस लेसन में 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया था, 3, 4, 5 और 6। अभी इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस और बचे हैं जिन्हें हम आगे के लेसन में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।